हैज़ब्लस प्रॉम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शिल्पी हॉस्पिटल लुधियाना, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पर आज के टाइम की हर मॉडर्न सुविधा मौजूद है। दूर दूर से पेशेंट यहां पर पहुंचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर शिल्पी खन्ना और डॉक्टर गौरव खन्ना बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल किसी वरदान से कम नहीं है। नवजात बच्चों के लिए यहाँ पर निकू की फैसिलिटी भी मौजूद है। यहाँ का स्टाफ वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड है और अब इस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी सेंटर की शुरुआत भी हो चुकी है। हमारी टीम ने डॉक्टर शिल्पी खन्ना और डॉक्टर गौरव खन्ना जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी। आइए चलते हैं शिल्पी हॉस्पिटल लुधियाना। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਟੀ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਲੈਪਰੋ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥੋ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ, ਪੇਨਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਜੇਰੀਅਨ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਮੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਨਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ। हाँ सत श्रीकाल। ਠੀਕ ਹੋ? हाँ ठीक है। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? दिक्कत ना है। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ऑपरेशन में कल कहनो है किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? गांठ गांठ के भइल है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं दिक्कत नहीं आइल है। स्टाफ कैसा लगा यहाँ पे? सबने केयर की आपकी हाँ अच्छे से? हाँ अच्छे से भइल है, बढ़िया से भइल। ठीक है। डॉक्टर सब कैसे हैं? हाँ डॉक्टर सही है, बढ़िया है। जिदा तुम देख सकते हो साढ़े कोले निक्कू भी आ। निक्कू केयर होंदी है बेबी दी। ये बेबी अज ही होया साढ़े कोले। प्री मैच्योर बच्चा सीगा ते सारा स्टाफ बच्चे दी केयर कर रहा वा। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। डिलीवरी बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा केयर की है। द स्टाफ इज़ वेरी नाइस एंड वेरी कोऑपरेटिव। मैम का नेचर बहुत वधिया है। मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा देखभाल बहुत अच्छे ना हुई है। ਡਾਕਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ? नाइस, ऑल स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा है, नाइस। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शिल्पी हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं उस क्रिएटिव जोड़े के साथ जिन्होंने एक एनेस्थीसिया के हैं, एक गायनी ऑब्स्टिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। डॉक्टर साहब आपका और मैडम आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत नमस्कार जी। धन्यवाद आपका आने के लिए। यही सम्मान की बात है कि आज आप हमारे अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा जो ये सेवा का केंद्र बन चुका है, जैसे हमने देखा निक्कू भी है इधर, कि आप लोग केवल कंसीव में नहीं बल्कि बच्चा गोद में देने पे विश्वास रखते हैं कि जब उसके बच्चा गोद में चला जाए तो ये आपको सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब किसी के घर में किलकारियाँ गूंजती हैं तो वही हमारी असली सक्सेस मानते हैं हम लोग। हमारी जब मरीज़ हमारे पास आता है तो बहुत होप से, कई बार बहुत बिगड़े हुए केसेस भी आते हैं, जब वो संभल कर उनके हाथों में बच्चे को हम सौंप देते हैं सारी केयर करने के बाद, जब वो हंसते हुए यहाँ से जाते हैं, वही हमारी सारी कमाई है अस्पताल की। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तो बैकबोन है साथ में, क्योंकि लोग तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स विजिटिंग हैं और आपके पास तो क्रिटिकल केयर आपके घर में बैठा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि जो सेवा ये कर रहे हैं आप लोग मिलकर कर रहे हैं, यही कारण है कि सिंपल प्रोसीजर्स, लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, सिंपल सर्जरीज, और यही कारण है कि हॉस्पिटल का जो फ्लो है वो आगे आगे बढ़ रहा है। एक पेशेंट आता है, आप लोग एड उड में कम विश्वास रखते हैं। आपका विश्वास आपकी सेवा के ऊपर है कि हम जिस पेशेंट को ठीक करेंगे वो अपने आप चेन बनाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें आज 14 साल हो गए हैं इस अस्पताल को चलाते हुए। हमने 2011 में मात्र 4 से 5 बेड से हमारा अस्पताल शुरू किया था और सबके आशीर्वाद से आज हम 30+ बेड्स के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर गौरव का बहुत ही हमारा इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट,
एनेस्थीसिया पॉइंट जैसे आपने कहा बहुत बड़ा सपोर्ट है, हाई रिस्क केसेस को हैंडल करने में इनको बहुत महारत हासिल है। और जब भी हम परेशानी में आते हैं ये हमारे बड़े संबल बनकर आते हैं हमारे पास। और जैसे पूरा अस्पताल इन्होंने फ्लो संभाला हुआ है, क्योंकि हम बिजी रहते हैं सर्जरी में, इनका पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में रहता है अस्पताल का। इनके होने से बहुत सहायता रहती है हमारे को। जैसे आप एज ए काउंसलर, एज ए हीलर सेवा करते हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं आपका मेजर रोल है, जैसे मैडम ने बोला, उनको तैयार करना ऑपरेशन के लिए, उनको गाइड करना और फिर उनको संभालना। क्या कहना चाहिए? ये तो मैडम का बड़प्पन है, मेरी इतनी प्रेज़ कर रही हैं। बाकी हम दोनों मिलजुल के करते हैं। हमारा ये जो एरिया है ये थोड़ा लो पेइंग एरिया है, तो हमारा शुरू से ध्यान ये था कि पैसे कम सेवा ज़्यादा करनी है। तो हमारा शुरू से ध्यान सेवा की ओर ही था कि जितना मैक्सिमम अपने मरीजों के लिए कर सके उतना करें। और जैसे ये हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है, आपने कभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी, कोई ना कोई चीज़ नहीं? पहले एक हॉस्पिटल था, अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये भी साथ में अटैच हो गया। धीरे धीरे करके आपने बहुत मेहनत की है दोनों जनों ने, और वही मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग इस हाल में है कि हम लोग अपने सेल्फ जो है सेवा कर सकते हैं। और हम लोग बीच में पे बैक टू सोसाइटी कैंप्स लगा दिए, कोई और मतलब कहीं जगह पर जाकर दान का जो है पुअर पेशेंट्स को सेवा कर दी। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमारा यही ध्यान होता है कि जितना मैक्सिमम लोगों की सेवा कर सके, उनका आशीर्वाद ले सकें, उनकी दुआएं ले सकें। और इसी तरह ये स्थल बढ़ा है। जब हमने शुरू किया था उस समय हमारे पास सिर्फ 5 बेड थे, करते करते 30-30+ बेड पहुंच गए हैं। हम बिल्डिंग साथ जोड़ रहे हैं, बाकी जो फैसिलिटीज़ वो भी ऐड कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट हमने ऐड कर दिए हैं। ये सब हमने ऐसे मिलजुल के किया है। जैसे आपने हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए वो कहते हैं कि शिल्पी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कहना चाहेंगे कि आपका हाथ की सफाई, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस और साथ में जो मेन मेजर जो बैकअप है वो आपके पास है, और यही कारण है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए ये हॉस्पिटल माना जाता है। इवन लोग रेफर भी इधर ही करते हैं। ये लोगों का प्यार है जिन्होंने हमें इतना बढ़ने में हमारी हेल्प करी है। नहीं तो हमें, मेरा मानना है भगवान का हाथ है तो सब सही रहता है। भगवान ने जिसे बचाना है, चलो हम एक माध्यम जरूर बने हैं, पर जैसा कृष्ण ने कहा है जो करने वाला है ऊपर वाला बैठा है। जब तक उनका हाथ है हम ऐसे ही सेवा करना चाहेंगे पूरे समाज के लिए। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जिसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये हॉस्पिटल उन लोगों को भी, कई बार 2 IVF फेलियर वाले आते हैं और दे सिंपली कंसीव। क्या कहना चाहेंगे कि जो माइंड का प्रेशर हम रिलीज करते हैं, जो पेशेंट की हमारी निगाहें जो हैं वो पेशेंट की पॉकेट की तरफ नहीं है, हमारी निगाहें हैं उसकी सेवा की तरफ। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हम लो पेइंग एरिया में सेवा कर रहे हैं, तो आपका विज़न भी वैसे ही बना हुआ है कि हमने पेशेंट्स को एक बढ़िया ज़िंदगी देनी है, काउंसल करना है उनको। कई बार सिंपल रीज़न होते हैं और वो कंसीव कर जाता है। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी बताते हुए कि एक लेडी आई थी हमारे पास, पिछले 16-17 साल से इनफर्टिलिटी से जूझ रही थी। अब या तो कुदरत का करिश्मा मानिए, पर पहले ही 1-2 महीने के इलाज से ही उसको बच्चा रुक गया। और अब की बार जब वो बच्चा हाथ में लेके आई तो उसकी खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती जितना वो खुश थी। मतलब इतना उसने थैंक यू बोला। चलिए, अब था तो सब कुछ कुदरत के हाथ का ही, पर चलो हम माध्यम बन गए, हमें बहुत खुशी है उस चीज़ की। इसके अलावा जिनका कई बार बच्चे बन के ऑपरेशन के बाद, हमने काफ़ी सफल ऑपरेशन किए हैं, उसके बाद भी बहुत लोगों ने कंसीव किया। और खुदा के लिए हमने डिलीवरी हमारे पास ही कराई उन्होंने। तो अच्छा लगा जब हमारे साथ उनका संबंध बना रहा इतना लंबा, और अल्टीमेटली उनको वो खुशी मतलब उनके पास आई जिसका वो इंतजार कर रहे थे इतने समय से। जैसा कई बार हम देखते हैं कि आप ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कई बार टेस्ट में भी नहीं आती, लेकिन आपको पता होता कि नहीं ये हर्डल है, और आप उसकी मेडिसिन देते हैं, वो कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। कई बार ट्यूबरकुलोसिस नहीं रिपोर्ट्स में आने के बावजूद जब हमने उसका इलाज दिया तो वो पेशेंट को लगा और उन्होंने कंसीव किया है उसके बाद। ऐसा भी हुआ है। अब वो नहीं कई बार रिपोर्ट्स में आता, लेकिन खुद के एक्सपीरियंस से कह लीजिए या पेशेंट की हिस्ट्री से जैसे लगता है कि नहीं इसको ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत है। कई बार लेप्रोस्कोपी के दौरान भी हमें पता लग जाता है। कई बार हमने लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स करके देखे तो उसमें फीचर्स आए, उसके सिम्टम्स आए कि भाई नहीं ये ट्यूबरकुलोसिस का ही पेशेंट है, तो फिर हमने स्टार्ट किया उनका ट्रीटमेंट एंड दे सक्सेसफुली कंसीव्ड आफ्टर दैट। डॉक्टर वेलनेस पे ये हॉस्पिटल काम कर रहा है। आप गाइड करते हैं पेशेंट्स को कि भाई कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे आपने अपने आप को बिजी रखना है, कैसे आपने डिप्रेशन से बचना है, क्योंकि डिप्रेशन तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं ये तो एक आपके साइंस में ही है।
आप जब उनको काउंसल करते हैं, बातचीत करते हैं उनके साथ और वेलनेस पे काम करते हैं, और यही कारण है कि ये हॉस्पिटल एनआरआई की बात कर लें तो बाहर से लोग कहते हैं नहीं आप शिल्पा में चले जाओ, वो कहते हैं यार वो तो छोटा सा हॉस्पिटल है, कहता है नहीं वहाँ पर डॉक्टर्स ऐसे हैं, आप जाओगे तो आपको बढ़िया लगेगा। एक्चुअली पेशेंट को ना पॉजिटिव वाइब्स देना बहुत ज़रूरी होता है। जब पेशेंट बाहर से आता है उससे बातचीत करो अच्छे ढंग से, उसको काउंसल करो, उसको समझाओ, नहीं सारा कुछ ठीक रहेगा आपका, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये पॉजिटिव वाइब्स यही पे करती हैं आगे। जैसा नर्सिंग स्टाफ और आपका हेल्पिंग स्टाफ, जैसे अब हम आए आज, कितनी प्यार से ये लोग हमें डील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तकरीबन सो मैनी हॉस्पिटल्स आई हैव कवर्ड, लेकिन जो ओरा यहाँ पर मिला, आपका लड़का जो वीडियो बनाता है वो भी, क्योंकि हम लोग उसी प्रोफेशन के हैं, हम लोग भी टीवी चैनल वाले हैं, हम लोग जब आए तो उसका भी एटीट्यूड इतना प्यारा था, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसने हमें पूरा गाइड किया, हमारे साथ करा। क्या कहना चाहेंगे कि यही हम गाइड करते हैं अपने स्टाफ को कि आपने एक पॉजिटिविटी देनी है और हमेशा पॉजिटिव काम करना है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। हमारे स्टाफ के लिए मैं रियली थैंक यू बोलना चाहूँगी। स्टाफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चला है हमेशा, जब से हमने अस्पताल खोला है। कुछ तो जब से अस्पताल खुला है तब से हमारे साथ लगा हुआ है स्टाफ, पर जब भी हमारा स्टाफ हमारे साथ काम करता है इतने प्यार से मरीजों की देखभाल करता है। मरीज खुद आके हमें स्टाफ की थैंक यू और उनकी बता के जाते हैं क्वालिटीज़ की, उस स्टाफ ने हमारा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा, मतलब उस पर्सनल टच के करके ही कई मरीज हमारे पास दोबारा लौट कर आए हैं कि आपके स्टाफ की केयर बहुत अच्छी है। हम हमारे स्टाफ को रियली थैंक यू बोलना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। बस आपका और मैडम आपका बहुत कीमती समय हमने लिया है, ओपीडी आपकी बहुत रश है, आप दोनों ने हमें समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हमने पिछले ही हफ्ते 2 ऐसे मरीजों का किया जो कि पिछले कई सालों से बहुत बड़ी रसौलियों के साथ जूझ रहे थे, और हमने तकरीबन 4.5 किलो और 6.5 किलो की रसौलियाँ निकाली हैं उनकी। अगर आप कहेंगे तो मैं फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी आपके साथ। आप बिल्कुल, नो डाउट, आप हम लोग अपने चैनल पर वो फोटोज भी शेयर करेंगे। आपका हमें समय देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका आने के लिए थैंक यू। जैसे आप बात कर रहे थे कि जो इस हॉस्पिटल की बैकबोन है वो मेरा स्टाफ है, और शाम के 7:30 बज चुके हैं, लेकिन इनकी आंखों में अभी भी इतना एनर्जी है बच्चों के। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो वाकई में जो आपने बात कही है वो इस बात को साबित करती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मेरे स्टाफ को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और ये मानती हूँ कि इस अस्पताल को खड़े करने में ये हमारे सपोर्ट पिलर्स रहे हैं, हमारे ये बैकबोन है शिल्पी अस्पताल की। इन्होंने हमारे साथ दिन रात लग के काम किया है, जितना हम भागते हैं ये हमारे साथ डबल स्पीड से भागते हैं हमारे साथ।